स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो हरियाणा मुख्यमंत्री सैनी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात का कार्यक्रम रहा, तो सीएम धामी ने हरियाणा सीएम का स्वागत भी किया। तो 4 धाम यात्रा का प्रसाद भी इस दौरान उन्होंने भेंट किया। दोनों मुख्यमंत्री के बीच विभिन्न विषयों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। तो दोनों राज्यों के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं। जहां देखिए ये तस्वीरें भी मुलाकात की हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कई विषयों पर इस दौरान चर्चा भी की गई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां 4 धाम का प्रसाद भी मुख्यमंत्री ने हरियाणा सीएम को दिया और उनके साथ कई और भी लोग वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें देखिए उस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं, जब सीएम नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंचे और देखिए उनको फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए 4 धाम यात्रा इस वक्त चल रही है, तो 4 धाम यात्रा का जो प्रसाद है वो भी मुख्यमंत्री ने सीएम सैनी को दिया। और इस दौरान दोनों राज्यों के हितों से जुड़े विषयों पर बातचीत भी की गई। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी सीएम से मिले, तो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास की मुलाकात की ये तस्वीरें अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 धाम यात्रा का प्रसाद और स्थानीय कुछ उत्पाद थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने भेंट कर एक स्वागत सीएम सैनी का करते हुए वो नजर आए। और इस दौरान कई विषयों पर बातचीत भी हुई और दोनों राज्यों के हितों की बीच। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवांगी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि तस्वीरें मुलाकात की सामने आ चुकी हैं, और क्या उस दौरान जो बातचीत हुई उस पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे और इस दौरान उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की। जब वो सीएम आवास पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और उन्हें 4 धाम का जो प्रसाद है वो दिया। साथ ही जो हमारी जो अम्ब्रेला ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज के जो स्थानीय उत्पाद हैं, क्योंकि उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में कोई भी अगर केंद्रीय मंत्री आता है या कोई भी मेहमान अगर सीएम आवास में आता है तो उन्हें जरूर उसके उत्पाद जो है वो जरूर दिए जाते हैं, और यही आज भी देखने को मिला। ऐसे में दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच हमारे दोनों राज्यों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा हुई, क्योंकि देखिए इस वक्त कांवड़ यात्रा भी चल रही है और बड़ी संख्या में हरियाणा से जो कांवड़िए हैं वो उत्तराखंड भी आते हैं। ऐसे में कई बार इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं जब लोग उपद्रव मचाते हुए नजर आते हैं, कई बार कांवड़ियों के भेष में यहाँ पर लाठी डंडे चलाते हुए नजर आते हैं, कई बार मारपीट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां उत्तराखंड पुलिस जो है वो अपनी तरीके से काम कर रही है, तो वहीं आज कांवड़ यात्रा को लेकर भी किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा को संचालित किया जा सकता है, इसको लेकर भी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इसके अलावा कई सारे विभिन्न मुद्दे हैं जो दोनों राज्यों से जुड़े रहे, कई महत्वपूर्ण ऐसी बातें थी जिनको लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई है। और इस दौरान जब मीडिया से बातचीत की नायब सिंह सैनी ने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री की खूब जमकर तारीफ भी की कि जिस तरीके से जो पूरा मॉडल एक तैयार किया है सीएम धामी ने और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रशंसा करते हुए नायब सिंह सैनी जो है वो नजर आए। तो दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच आज तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और कहीं न कहीं सैनी जो हैं वो काफी संतुष्ट और प्रशंसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी की। बिल्कुल शिवांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां नायब सिंह सैनी 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के आवास पर जाकर उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो हरियाणा सीएम ने कहा कि मां एक ऐसा रूप है जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। सीएम सैनी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अपने नरेश बंसल जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी माता जी श्रीमती पान्नो देवी जी हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा रूप होता है जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। माँ का आशीर्वाद सर से उठा है। परिवार में मैं दुख बटाने के लिए यहाँ पर आया था। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
तो आगे बढ़ते जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा को भगवान शिव की भक्ति और विश्वास का एक बड़ा पर्व बताया। इसमें लोग दूर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लेकर आते और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि लोगों का समर्पण और अनुशासन दिखाने का एक मौका है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई इस पवित्र यात्रा में परेशानी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते जाओ। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के उत्तर प्रदेश भ्रमण के दौरान राजभवन लखनऊ में सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध सेन गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, पूर्व सैनिकों के कल्याण और क्षेत्र के नागरिक सैन्य सहयोग को और अधिक मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यपाल के साथ ही विचार विमर्श भी किया। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में होगा। पहला बजट सत्र वहां इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ई नेवा योजना के तहत जरूरी काम पूरे नहीं हुए थे और साउंड सिस्टम में आवाज की समस्या थी। अब सारे काम पूरे हो चुके हैं और साउंड सिस्टम भी ठीक कर दिया गया। तो विधानसभा पूरी तरीके से सत्र के लिए तैयार है। अब तक 29 विधायकों ने मिलकर 484 सवाल भी भेजे हैं। तैयारी है। मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं थी। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने IIT रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या खत्म कर सके। तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने सवाल शायद पूछे थे, 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 484 सवाल आए। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यहां 119 सड़कें बंद कर दी गई हैं, लेकिन अब तक कई सड़कें फिर से खोल दी गई हैं। सड़कें खोलने के लिए 631 मशीनें काम कर रही हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक केदारनाथ में 13 लाख, बद्रीनाथ में 11 लाख, यमुनोत्री में 5.5 लाख और गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 धाम में अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मुझे सूचना मिली है कि बहुत जगह जो है पुल टूट गए हैं और सड़कें टूट गई हैं। तो मैंने HODs को कहा है, सिंचाई और PWD के, उत्तराखंड प्रदेश में इस मानसून सीजन में आज तक दिनांक 18/7/2025 तक 119 सड़कें बरसात भूस्खलन के कारण ब्लॉक्ड हैं, वो रुकी हुई हैं, जिनमें से 34 सड़कें आज खोली जा चुकी हैं। प्रदेश के बाकी बंद जो हैं 85 सड़कें जो हैं खुलवाने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में 631 मशीनें इस कार्य हेतु हमारी तैनात हैं। प्रदेश में बंद पड़ी 85 सड़कों में से 30 सड़कें लोक निर्माण विभाग की, 1 सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग की, 54 सड़कें VR विलेज रोड की और PMJSY की हैं। तो इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैंने ये भी हिदायत दी है कि चुनाव के अंदर लोग प्रचार करते हैं और वो मतदान देने आएंगे, तो उस कनेक्टिविटी को भी ठीक रखा जाए ताकि लोग मतदान कर सकें। तो देहरादून के ATS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल का सम्मान करते हुए उनका स्वागत किया, जहां सोसाइटी के नए सदस्यों ने मेयर से कॉलोनी की सफाई, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक पार्क की हालत सुधारने में मदद मांगी। तो कॉलोनी के सामने बने पार्क पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे पार्क की देखभाल नहीं हो पा रही है। मेयर से पार्क को नगर निगम के नियंत्रण में वापस लेकर साफ सफाई और सुधार करने का आग्रह किया गया। देखिए, आज मैं ATS जो अपनी सोसाइटी है, आज इनके बुलावे पे यहाँ पर आया हूँ और बड़ा अच्छा यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमने किया। रुद्राक्ष के और कपूर के यहाँ पे पौधे लगाए हैं
और बड़ा अच्छा स्वागत एटीएस पूरी सोसाइटी यहाँ पे कर रही है। बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, संपूर्ण यहाँ के पूरी सोसाइटी के लोग हैं। और निश्चित तौर पे जो इनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा निगम करेगा। साहब हमारे अभी नए मेयर बने हैं तो उनका स्वागत करने के लिए बुलाए हैं। साथ ही थोड़ा बहुत स्वार्थ तो हर किसी का होता ही है, तो कॉलोनी के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमको कुछ साफ़ सफाई के हिस्से पे, कुछ लाइट के हिस्से पे जो दे सके नगर निगम से अपने कोटे से वो दे दें। एक सामने पार्क है यहाँ पे जिस पे भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो हम उसके लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको रुकवा के साफ़ सफाई करा के नगर निगम के उसमें ले लें। अगर संभव हो तो सोसाइटी के लिए RWA को अलॉट कर दें या कुछ भी इस तरह का कर दें, जिससे कि यहाँ के बच्चे बूढ़े वहाँ पे बच्चे खेल सकें, बूढ़े लोग वहाँ पे अपना वॉक कर सकें, उनके बैठने के लिए धूप में बैठ सकें। वेस्ट साइड है, पूरा धूप आती है जाड़े में, यहाँ पे घरों में धूप की बहुत समस्या है। तो देहरादून की स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में रैंकिंग 68 से सुधार होकर 62 हुई है। नगर निगम और बीजेपी से सकारात्मक बदलाव मान रही है। हालांकि कांग्रेस इस सुधार से संतुष्ट नहीं नजर आ रही और स्वच्छता की असर स्थिति को दयनीय बता रही है। तो बारिश के दौरान सड़कों पर कूड़ा बहना और कॉलोनियों में गंदगी फैली होना अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। कांग्रेस ने स्वच्छता के लिए खर्च हुए करीब 1,500 करोड़ रुपए के उपयोग पर सवाल उठाए और सरकार से इस दौरान जवाब भी मांगा। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और देहरादून से लेकर लखनऊ तक इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र स्मार्ट सिटी है जिसमें 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके देहरादून को स्मार्ट बनाया। और उसके बाद 62 नंबर ला करके ये वैसे ही हो रहा है जैसे कोई आदमी लगातार फेल होता रहे। उसके बाद अचानक 33% आ जाए तो बड़ा खुश होता है, मिठाई बांटता है पूरे मोहल्ले में। तो वही हाल देहरादून का है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बोलबाला होने का आरोप लगाया। रणजीत रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अंडर द टेबल हजारों करोड़ की रिश्वत का खेल चल रहा है। पूर्व विधायक का कहना है कि खनन उद्योग में मजदूरों की जगह बढ़ी मशीनों को लाकर मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली गई है। रणजीत रावत ने सरकार पर प्रदेश की सरकारी संपत्तियों की निजीकरण और बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। प्रदेश की परिसंपत्तियों को किस तरह से बेचा जा रहा है, प्रदेश में खनन के कारोबार में जहां आम आदमी की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी थी उसको ख़त्म करके सीधे जो है हजारों करोड़ की अंडर टेबल रिश्वत सरकार ले रही है। जो मजदूर नदियों में खनन करते थे उसकी जगह मशीनें खनन कर रहे हैं। अब पहले तो रात को करते थे, अब दिन दोपहर कर रहे हैं। आप ही लोग पहले खबरें दिखाते कि रात को खनन हो रहा है, अब मशीनें दिन में चल रही हैं, तो वो खनन अवैध खनन नहीं है। शराब में ही जो है 500 करोड़ की उगाही जो है की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पंचायत चुनाव के मद्देनजर खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सिल्की खेड़ा ने दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ पर वोट देने की अपील की। सिल्की खेड़ा पहले ग्राम प्रधान रह चुकी और अब जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में है। उन्होंने शिक्षा, पानी और सड़कों को अपनी प्राथमिकता बताया। खेमपुर क्षेत्र में करीब 22,000 मतदाता और 11 ग्राम सभाएं शामिल। सब लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य गांव में बहुत हुआ है, सड़क नाली वगैरह किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी मैं इसी तरह मैं अपने खेमपुर क्षेत्र में भी विकास करना चाहती हूँ कि जैसे लोग जहाँ कन्वेंशन पर जाते हैं देखते हैं कि सड़क की दिक्कत हो रही है, नाली की दिक्कत है, नलकों की दिक्कत है, 30-30 फुट पे गहरे नलके लगे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र का विकास हमारे ग्राम जैसे सदानगर कत्तरपुर में हुआ है, उसी तरह विकास ग्राम सभा अपने क्षेत्र का खेमपुर क्षेत्र का 20 का मैं विकास करना चाहती हूँ और जनता से अपील करती हूँ कि मुझे भारी मतों में मेरे चुनाव निशान खजूर के पेड़ पे मोहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं और मैं क्षेत्र का अपना विकास करा सकूँ। शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जो पार्टी ने हमें हम पे विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए विश्वास जताया कि हमने क्षेत्र का विकास किया है और जनता की सेवा की है। और हम आगे भी चाहते हैं कि खेमपुर क्षेत्र में अगर हम विजय होते हैं तो क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास कराएंगे। बाकी हमारी जीत सुरक्षित है क्योंकि हमें क्षेत्र से बहुत अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में। हरिद्वार से दिल्ली तक हाईवे पर भगवान शिव के भक्त गंगा जल लेकर चल रहे। रास्ते में भोले की भजनों से पूरा इलाका भक्तिमय हुआ। तो हिंदी खबर की टीम ने कांवड़ियों से बातचीत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी भी मेरठ के पुरा महादेव मंदिर तक चल रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ थे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा श्रद्धा और एकता का संदेश देती है। रिपोर्ट देखिए।
कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंच गई है। यानी एक तरह देखा जाए तो कांवड़ यात्रा का अंतिम क्षण चल रहा है। हम हाईवे पर मौजूद हैं। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर के लाखों करोड़ों कांवड़िए लगातार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अब कांवड़ का वो दौर है लास्ट, जिसमें पैदल यात्रा लगभग 1-2 दिन और चलेगी। उसके बाद इस सड़क पर डाक कांवड़ शुरू हो जाएगी। हमारे साथ में कुछ कांवड़ी शिव भक्तों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहन जी त्यागी। मोहन जी त्यागी, कहाँ से आए थे? नंगोला गांव से। हमीरपुर नंगोला से। हमीरपुर नंगोला से। कितनी लंबी यात्रा है? 180 किलोमीटर का। आज उठाया? हाँ जी। पैरों में थकावट वगैरह? नहीं, कोई थकावट नहीं है। कोई थकावट नहीं। आप कहाँ से? हमने शाम 4 बजे उठाया था। अच्छा। और सुबह 11 बजे से आराम कर रहे हैं। चले हैं। भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान भोले से बस सबको कर्ज बंद करे, वो कर्ज मुक्त करे, सबको कर्ज मुक्त करे। बस, और सबके घर में प्यार बना रहे। राजनीतिक लोग भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यानी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। राजीव भाई, कांग्रेस तो लगातार सवाल उठाती रहे सरकार के फैसलों में, खासकर जैसे कांवड़ में भी कई सवाल उठाए कि यात्रा सही नहीं चल रही है। आपका क्या मानना? आप तो खुद जल लेकर जा रहे हैं, भगवान भोले नाथ पर जल चढ़ाएंगे, और आप यात्रा को देख भी रहे हैं, खुद कर भी रहे हैं। देखिए, हमारा काम है सरकार में अगर कोई कमी कर रही है तो उसको उठाने का। मैं एक सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ और भोले में आस्था रखता हूँ, तो मैं कांवड़ लेकर जाता हूँ। वो मेरी आस्था और मेरे आस्था का विषय है जी। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां? देखिए, एक बहुत बड़ा मेला है, लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनको झेलना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो रास्ते को लेकर है वो अच्छी बेहतर की जा सकती थी। हाँ, लेकिन वो उस पर नहीं किया। जैसे अब हमारे पास ये 4 लाइन हाईवे है, और आपने देखा होगा कि कांवड़िया हाईवे पे चलने के लिए वहाँ कई बार प्रशासन से उलझ पुलझ होते हैं, उनसे टकराते हैं। सरकार को चाहिए था कि हाईवे के आधे हाईवे को, जिस पे हम चल रहे हैं, अब आपने कवर भी किया होगा कि ज्यादातर कांवड़िया इस रोड पे चल रहे हैं, और इसमें इतनी गुंजाइश थी कि जो इन्होंने नहर की पटड़ी कांवड़िया भेजे वो भी यहाँ चल सकते थे। यानी पूरी कांवड़ यात्रा एक रूट पे चलती थी, चलनी चाहिए थी। और जो व्यवस्थाएं और ज्यादा हो जाती। हाँ, उससे क्या था कि आधा जो रास्ता है हमें हाईवे बंद नहीं करना पड़ता, वो सुचारू ट्रैफिक के लिए चल सकता था। और जो नहर की पटड़ी, जिसपे कांवड़ पटड़ी बनाते हैं, उस पटड़ी पे इन्होंने रुड़की से लेकर मंगलोर से लेकर उसको ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और आधा हाईवे होता तो ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आती, और कांवड़िया इस रोड पे चल सकता था। क्या मांग रहे भगवान भोलेनाथ से? देखिए, मैं तो भगवान भोलेनाथ से मांग रहा हूँ कि दुनिया में मोहब्बत का माहौल रहे। पिछले कुछ सालों से एक नफरत का माहौल दुनिया में तो है ही, हमारे देश में भी हो रहा है, जहाँ जिसकी मिसाल एकता और प्यार की दी जाती थी हमारे देश की। यानी मोहब्बत कायम हो, मोहब्बत कायम, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, नफरत खत्म हो, ये कह रहे दुनिया में शांति हो। और भी शिव भक्त कांवड़िया आप देख रहे हैं, ये आस्था और भक्ति की अविरल धारा बह रही है। आप देख सकते हैं एक के बाद नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों कांवड़ी कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हर की पौड़ी चल्ली उठा है। कहाँ जाएंगे? गाँव खरड़। कितनी दूर है यहाँ से? खरड़ लगभग बैठेगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं चलने में। कहाँ से आए? देखिए, बोले बताइए कहाँ से, कहाँ जाएंगे? हम जी बूढ़पुर जिला बागपत में जी। और अभी तक तो पैरों में घुंघरू बांध रखे, इससे कुछ फर्क पड़ता है पैर? नहीं, बस यात्रा आसान रहती है। इस तमाम अविरल धारा में न सिर्फ उम्र की बात है, बल्कि कुछ भोले 4 साल के हैं तो कुछ 90 साल के भी हैं, और कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई मतलब ही राजनीति से, और वो किसी के लिए कुछ मांग भी नहीं रहे, केवल सिर्फ अपनी इच्छा से भोले के लिए जल लेकर जा रहे हैं, और हर वर्ष ऐसा ही करते हैं। हम भी ये कहेंगे कि इनकी यात्रा सुखद हो, सफल हो, और ये सुरक्षित अपने घर लौटे। जसप्रीत सिंह, खबर रक्षा। तो कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। डाक कांवड़ियों की आमद लगातार हरिद्वार में बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान लागू कर दिया है। कांवड़ यात्रा के दूसरे चरण में हर की पौड़ी पर कांवड़ियों का जन सैलाब देखने को मिलेगा। हर की पौड़ी पर किस तरीके का माहौल है, इसका जायजा हमारे हिंदी खबर के संवाददाता सचिन सैनी ने लिया। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण पे और इस समय डाक कांवड़ का बारबुरा हरिद्वार में कहने देखा जा रहा है। और मैं इस समय खड़ा हूँ हर की पौड़ी में। मेरे पीछे देखिए आप, पूरा भक्ति में जो हर की पौड़ी है पूरा हो चुका है भोला में, और हर जगह कांवड़िए जो है, जो डाक कांवड़ की लास्ट के 2 दिन होता है उसमें कहने के कांवड़िए जो है हर की पौड़ी पर दिख सकता है। कहीं पूरा जो घाट है चकाचौंध बिल्कुल भरे हुए हैं, और लगातार कांवड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ से जल भर के अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ये मेरे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्या कहाँ से आए हैं? पंजाब, लुधियाना, जगरांव। क्या कांवड़ लेना है? कांवड़ लेना है। मेरे कितने लोग हैं? हमारे 150 बंदा। कितने घंटे लगते हैं जाने में? 62 घंटे लगे जगरांव जाने में। क्या मनसा थी, क्या देखते हैं? मंशा बस
सभी खुश रहे, हमारी यही मंशा है। ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में सब खुश रहे, हमारी यही मंशा है। भगवान ने इतना दिया है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भोलेनाथ की इतना कृपा है, माँ गंगे की कृपा इतनी है। क्या नाम है बोले? लाठी। कहाँ से आए हैं? पंजाब से लुधियाना। किस तरह की आस्था देखते हैं भोले में? बस हर साल बुलाते हैं, बोले एकदम से ही बन जाता है। बोले आपका नाम? लक्की। किस तरह की आस्था देखते हैं बोले की? पूरा हरिद्वार जो है भोला में होता है और सावन में बोले की भक्ति देखने को मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। हमारी शुरू से कोशिश रही है यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे अभी इच्छा थी मन की, तो हम इच्छा से आए हैं, पूरी इच्छा से आए हैं। बोले आपका क्या नाम है? बोले आकाश नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए। बोले किस तरह देखते हैं बोले की भक्ति में हरिद्वार? बोले बाबा की कृपा है, हर साल बुलाते हैं, हर साल आते रहते हैं। इसी तरह हमें जब तक जीवन है हमेशा बुलाते रहे, उनके चरणों में हमारा हाजिरी लगती रहे। बोले आप कहाँ से आए? बोले राजस्थान अलवर से। बोले किस तरह की आस्था देखते हैं बोले में? क्या बोले? किस तरह की आस्था देखते हैं बोले में? बोला में वो रखा पूरा की बोली बाबा की दया है। बोले सब हर साल कावड़ का टाइम आते बाबा अपने आप बुला लेता है। ये जो हमारा बोला है, हर एक साल इटली से स्पेशल आता है, स्पेशल बिल्कुल। मैं आप कहाँ से आए? इटली से आया हूँ। क्या क्या मानते हैं बोले की भक्ति में? किस तरह देखते हैं आस्था? बहुत ज्यादा सब कुछ मिलता है बोले की वक्ति। आप कहाँ कितने घंटे लगेंगे जाने में? बाढ़ के अंदर जगराओं तक जाने में। क्योंकि मेरे साथ जो कावड़ी है वो कहना कि पीछे देखिए अब ये है जो मार्केट है, यहाँ से कावड़ी जो है हरकी पौड़ी आते हैं। हरकी पौड़ी आने के बाद जो हरकी पौड़ी स्नान करते हैं, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना होता है। पूरी हरकी पौड़ी जो है बोले में हो रखी है और यहाँ पर बात में शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन ने भी व्यवस्था जो चाक चौबंद की भी है। हरिद्वार से हिंदी के बदले सावन महीने में कांग्रेस नेता राजीव चौधरी ने हर की पैड़ी से जल लेकर महादेव की पैदल यात्रा शुरू की। उन्होंने सभी से शांति, प्यार और अच्छे रिश्तों की बात कही। राजीव चौधरी ने कहा कि देश में दो तरह के विचार हैं, नफरत और मोहब्बत। राजीव चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मोहब्बत का रास्ता अपनाती है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की पूरी उम्मीद। शिवरात्रि को सब लोग जल चढ़ाते हैं और मैं भी जो पहले से पूरा महादेव हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से जल लेकर पूरा महादेव भोले शंकर पे जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, मोहब्बत हो। जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश में एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से सब लोगों को हम लोग भी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि लोगों में प्यार मोहब्बत बने, लोगों में सब लोग मिलजुल कर रहें, नफरत का कोई भी स्थान दुनिया और देश के अंदर ना हो। इस दो विचारधारा हैं इस दुनिया में, हमारे देश में आजकल दो विचारधारा हैं, एक नफरत की विचारधारा, एक मोहब्बत की विचारधारा। कांग्रेस मोहब्बत की विचारधारा को लेकर चली है। सावन के महीने में हरिद्वार का कावड़ मेला अपने चरम पर है। पंतद्वीप मैदान में कावड़ बाजार सजाया गया, जहां 1000 से 50,000 रुपए तक की कावड़ी बिक रही है। साथ ही कावड़ को सजाने का सामान भी वहां पर उपलब्ध है। इस बार व्रत कावड़, झांकी कावड़ और भगवान शिव की मूर्ति वाली कावड़ों की ज्यादा मांग है, तो हर साल हजारों शिव भक्त गंगा जल लेकर आते हैं। साधारण कावड़ के साथ साथ अब कलश और झांकी वाली कावड़ों का चलन भी बढ़ गया है। तो कावड़ मेला अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है, जहां पैदल और डाक कावड़िए बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते, तो वैसी कावड़ लेके जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। भोले बाबा की नई मूर्त है, मरमले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार ज़्यादा क्रेज अपनी रथ वाली कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है, बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है। की मूर्ति है, अच्छे वाली मूर्ति ले रखी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ रथ वाली कावड़ का। और भोलेनाथ से यही विनती है कि आगे बुलाता रहे, रमाते रहेंगे। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कावड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारा लेके चले। कावड़ का सामान, तोते, सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है, झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। सर पहले जो छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़ें बननी है, विशाल कावड़ी बनती हैं, और हर साल नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिज़ाइन आए हैं नए। फिर दूसरी अलग से जो डिज़ाइन आया है वो जो है ओम वाला डिज़ाइन कावड़ का नया आया है,
जो हमारे पड़ोस में बराबर वाले बना रहे हैं, वो अच्छा डिज़ाइन बनाया है। वो बिल्कुल नया डिज़ाइन है विशाल कावड़ का ओम वाला। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। तेज दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।